कल्पना कीजिए, आप डेली सुबह उठ के बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं, रात को बंद कर देते हैं। 1 साल परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। यही काम आप 365 दिन करते हैं, परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। अगले साल आप परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। अगले साल आप परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। कल्पना करिए, माँ सबरी डेली उठ करके और अपनी आंगन सजाती थी, अपने रास्ते को, अपने दरवाजे को सजाती थी कि राम आएंगे। आपके लक्ष्य की पूर्ति तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप ठान लेते हो, शेष समय प्रक्रिया में लगता है। आपको सुन के बड़ा हंसी लगेगा, अजीब गरीब लगेगा कि सबरी का डेडिकेशन अगर आप देखोगे, और अगर कोई यूपीएससी यूपीपीएससी से किसी तरीके से कंपटीशन की तैयारी सफलता के लिए कोई काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, तो उसको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। लेकिन अगर उसने सबरी को पढ़ा है तो उसे लगेगा जीवन में कि कितना जबरदस्त डेडिकेशन था सबरी का। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है डेडिकेशन। प्रोफेशनली आप देखते हो कि जब हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम वर्क करते करते उसमें वो डेडिकेशन नहीं हो पाता है जो डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये जो डेडिकेशन होगा ये वास्तव में, जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ा है, तो आज का जो प्रसंग है वो सबरी से रिलेटेड है। आपको सुन के बड़ा हंसी लगेगा, अजीब गरीब लगेगा कि सबरी का डेडिकेशन अगर आप देखोगे, और अगर कोई यूपीएससी यूपीपीएससी से किसी तरीके से कंपटीशन की तैयारी सफलता के लिए कोई काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, तो उसको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। लेकिन अगर उसने सबरी को पढ़ा है तो उसे लगेगा जीवन में कि कितना जबरदस्त डेडिकेशन था सबरी का, कितना उसने सबरी ने कितना जबरदस्त तरीके से इंतजार किया। वेट अगर कहते हैं, हम वेट कहते हैं, तो वेट करने में या कई बार सफलता हमको नहीं मिल पाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनका डेडिकेशन इतना जबरदस्त होता है। कल्पना कीजिए, आप डेली सुबह उठ के बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं, रात को बंद कर देते हैं। 1 साल परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। यही काम आप 365 दिन करते हैं, परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। अगले साल आप परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। अगले साल आप परीक्षा देते हैं, कुछ नहीं होता है। कल्पना करिए, माँ सबरी डेली उठ करके और अपनी आंगन सजाती थी, अपने रास्ते को, अपने दरवाजे को सजाती थी कि राम आएंगे। एक लंबा अरसा, 20, 25, 30, 40 साल, मतलब युवा से और बुढ़ौती की तरफ प्रवेश कर गई, लेकिन आशा नहीं टूटी। इसीलिए कहते हैं आशा ही जीवन। उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद पर जीते रहो, जिंदगी फट जाए तो उम्मीद से सीते रहो। आज हम बात करेंगे मां सबरी का, जिन्होंने एक लंबी उम्मीद के समय साथ अपने जीवन को जिया और अंत में भगवान राम से मुलाकात जरूर हुआ। उन्होंने ठान लिया था, वो कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस ठान लीजिए। तो आपके लक्ष्य की पूर्ति तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप ठान लेते हो, शेष समय प्रक्रिया में लगता है। तो मां सबरी ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक रामचंद्र जी का इंतजार किया। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि राम आएंगे। इसी प्रकार से जब हम कोई परीक्षा देते हैं, 1 साल पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। अगले साल फिर हम परीक्षा देते हैं और फेल हो जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आपके लक्ष्य की प्राप्ति उसी दिन ही हो जाती है जिस दिन आप डिसाइड करते हो। शेष समय तो आपके लिए उस नतीजे को पाने के लिए कठिन मेहनत, लगन और परिश्रम का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर रहे हो तो कहते हैं ना, लक्ष्य जितना बड़ा होगा, धैर्य, साहस, मेहनत भी उतना बड़ा होगा। हमें भिंडी का पेड़ लगाना है, भिंडी का फल चाहिए, भिंडी उगानी है तो 3 महीने में उग जाएगा, लेकिन आम उगाना है तो हमें 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सफलता जितना बड़ा होगा, साहस, धैर्य, मेहनत हमें उतना बड़े लेवल पे करना होगा। इसीलिए हमारे तमाम सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप देखोगे तो बड़ी सफलता,
बड़े और लंबे प्रयास के बाद मिले। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। कई बार कुछ लोगों को सफलता पाने की बड़ी जल्दी होती है। एक लड़का था, तो इंडिया से वो माइग्रेट करके अमेरिका गया और अमेरिका में उसे एक दवा पता चली जिससे 10 साल उम्र कम हो जाती। इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी चीज में, ठीक है। ऐसे जल्दी काम शैतान का है। हाँ, स्पीड हो, ऐसा ना हो स्लो चले। लेकिन अब वो बच्चे को पता चला कि, तो उसने कहा कि हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, लाओ कुछ गोली हम भेज देते हैं और वो खाएंगे और थोड़ा सा उम्र कम हो जाएगी, स्वस्थ रहेंगे। तो उसने 5 गोली भेजा और लिखा कि पिताजी एक गोली खाने से 5 साल उम्र कम हो जाती है। तो एक गोली, 2 गोली आप, 2 गोली माता जी खा लीजिएगा तो आप लोग 10 साल उम्र कम हो जाएगा और आप आराम से अपनी जिंदगी युवावस्था में बिता सकते हैं। बेटे ने भेज दिया, पिताजी यहाँ डाक से रिसीव किए और वो आई गोली। देखा उन्होंने कि एक बेटे ने हमारे कोई टेबलेट, कोई गोली भेजी है अमेरिका से, तो उस पे लिखा था एक गोली खाने से 5 वर्ष उम्र कम हो जाती है। अब पापा जी को, पिताजी को गोली मिली तो इतनी ज्यादा जल्दी मची थी कि वो समझ नहीं पाए और उन्होंने डिब्बी उड़ेली और 6-7 गोली, 8 गोली खा गए और पापा से पप्पू हो गए। पापा से पप्पू हो गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा जल्दी जीवन नहीं करना चाहिए। साहस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं ना, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो आप देखो सबरी माँ ने कितने लंबे समय तक इंतजार किया और अंत में राम से मुलाकात हुई। तो जो भी एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं तो धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। आपने देखा होगा सबरी माँ डेली उठती थी, अपने दरवाजे पर फूल लगाना, फूल बिछाना, साफ करना, बहारना और तमाम सारे सजावट करना कि हमारे राम आएंगे। शाम को निराश होकर फिर से सब बटोर लेती थी। जैसे हम लक्ष्मीकांत खोलते हैं, पढ़ते हैं, शाम हुई फिर बंद कर दिया, रात हुई फिर बंद कर दिया, अगले दिन फिर खोलते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो माँ सबरी का लक्ष्मीकांत वही था। डेली चौक पूरना, डेली फूल बिछाना और शाम को इंतजार से थक हार के सो जाना और अगले दिन फिर वही प्रक्रिया और निरंतर 30, 40, 50 साल तक करते रहना, जीवन के अंतिम पड़ाव तक करते रहना और अंत में मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो ऐसे ही जब आप निरंतर अपने किसी भी लक्ष्य में लगे होते हैं तो आपको लक्ष्य जरूर हासिल होता है। कहा जाता है मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस ठान लीजिए। अगर आप ठान लेते हैं तो जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।